हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लोग आप में से 1111 ज़्यादा आजकल देख रहे हैं एंजल नंबर, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। तो यहाँ पर हम बोथ आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देखेंगे एंड जानेंगे कि आपको क्यों 1111 इतना दिख रहा है आजकल, एंड यूनिवर्स के साइड से क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको, कि आपको क्या करना चाहिए आपके करंट सिचुएशन को लेके, उस बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो जो भी चीज़ें आपके साथ रेजनेट करती है, टेक दोज पॉइंट्स, टेक दोज मैसेजेस, एंड जो नहीं करती, लीव देम। ठीक है, एंड या टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। परफेक्ट, ओके, चलिए, ब्यूटीफुल। जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। चलो, एक एक करके कार्ड्स लेंगे एंड देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। थैंक्ड मैन। आप ना करेंटली आपके लाइफ में चीज़ें एक हॉल्ट में आ गई है, ना बुरी है ना अच्छी है, बस इट्स यू फील समटाइम्स कि जैसे आप स्टक हो गए हैं, जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली इन रिलेशनशिप यू आर थिंकिंग कि जैसे ना स्टार्टिंग में, जैसे आपके रिलेशनशिप में होता है ना, स्टार्टिंग में ऐसे जब आप लोग स्टार्टिंग में डेट करते हैं तभी जैसा होता है, वैसा वाला फीलिंग्स और नहीं है आपको। ऐसा लग रहा है कि ख़राब नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ग्रेट भी नहीं है। इस तरह के फीलिंग्स में करंटली आप हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए ये है कि मे बी आप कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपको कमिटमेंट अभी मिल नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहते हैं कि शादी की तरफ चीज़ें बढ़े, लेकिन वो ऐसा वैसा कुछ हो नहीं रहा है। एंड इसका डिसीजन आप पे भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ आप कर भी नहीं सकते, ऐसा ऐसा वाला कोई सिचुएशन है। इन जनरल लाइफ में मुझे आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर कि यू कांट डू एनीथिंग। चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है कि अगर आप चाह लें तो कुछ कर लें, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एंड आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा होगा। यस यस या नो, आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का मिल ही नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हर एक में वेट, हर चीज़ में वेट करना पड़ रहा है। नॉलेज आप में बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसका भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा होगा कि मे बी आप नौकरी के लिए कुछ वरीड होंगे, नौकरी में कुछ चीज़ें अटक रही होंगी, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन सी नौकरी करनी है, या फिर मिल नहीं रहा है। इस तरह का कुछ हो रहा है कि आप अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। या फिर ऐसा कुछ लोगों के भी हो सकता है कि आपको अप्लाई करने तक का भी मन नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिकली नौकरी चाहते हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। ये ना, मतलब कोई एक चीज़ जो कि आपके हाथ में है नहीं, मतलब बस आप मेहनत ही कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड। इस तरह का कुछ वही है। आप जो आपके पार्टनर से चाहते हैं वो बस जाके आप बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना उन्हीं को है। तो वैसे वाला सिचुएशन है आपका। राइट, देखते हैं आगे और क्या आ रहा है। एंड ये वाला ना आपका काफ़ी दिन से चल रहा होगा। ये या
ये ना रीसेंट वाला कुछ नहीं है, ये वाला आपको अब तो ऐसा लग गया होगा कि भाई ज़िंदगी में यही होता है आपके साथ कि कोई चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है। बिकॉज मेजर आर्काना का है ये कार्ड, मेजरली यही होता होगा। लास्ट कुछ महीनों से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। चलिए और एक लेते हैं और एक कार्ड देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक्शन करते रहना है, रुकना नहीं है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, आपको वो चीज़ को ना नहीं बोलना है, आपको उस चीज़ पे काम करना है। बिकॉज अभी आप एज बहुत दिनों से एक हैंगमैन के एनर्जी में हैं, जहाँ पर कि चीज़ें पॉज हो गई हैं, लेकिन पॉज के साथ साथ आपने लेट गो भी किया है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने लेट गो भी किया होगा कि ठीक है, अब जहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं सकते बस। तो अब जैसा होगा जो होगा, ये वाले एनर्जी में आप रहे होंगे कुछ दिन, बट अब बोला जा रहा है आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आता है आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, आपको वो काम करना है। बिकॉज आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स अपॉर्चुनिटी होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी, समथिंग न्यू विल कम, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आएगी, उस चीज़ पे आपको एक्शन लेना है। एंड आप जो एक्शन लेंगे दैट विल गिव यू अ पाथ। बिकॉज आपके लाइफ का पर्पज इज समथिंग बिग, या आपके मन में ऐसा होगा कि आपको ना प्रोटेक्ट करना है, आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनको उनको प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में होता होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशन में आप प्रोटेक्टर हैं, आप ही सारा का सारा अपने पार्टनर को चीज़ें बताते होंगे कि ऐसा करो वैसा करो, इस तरह का आप ना एडवाइस देते होंगे। आप काफ़ी सोचते हैं आस जो भी आपके अराउंड है ना लोग, उनके बारे में। यू थिंक वेरी, मतलब कि उनका अच्छा हो, कैसे उनका अच्छा होगा, इस तरह का आपका रहता है। एंड अल्टीमेटली आपको उसी एनर्जी में जाना भी है, लेकिन अभी आप खैर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आएगी अपॉर्चुनिटी, आएगी आपकी तरफ। एंड तब आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी अगर आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, आप ना उस चीज़ को ऐसे लो कॉन्फिडेंस की वजह से हो, या फिर लेटली आपके साथ इतना ज़्यादा हुआ है ऐसा कि मतलब कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा ना ऐसा लेट डाउन फील हो रहा हो। लेकिन अब जो भी आएगा, बिकॉज आपको एंजल नंबर दिख रहा है ना, 1111 आपको दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी तरफ आ रही है। एंड अब तक अगर नहीं आई है तो बहुत ही जल्द आ जाएगी। आप जिसमें ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आती है, या फिर कुछ जॉब रिलेटेड अगर आपकी तरफ कुछ भी आता है काम, तो उस चीज़ को मना मत कीजिए अभी। डू इट, वर्क ऑन इट, बिकॉज वो यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ताकि आप ये पॉज वाले एनर्जी से निकलें। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। बाप रे, ओके, ये सब कप्स और 2 कार्ड लूँगी। ब्यूटीफुल। ओके, 4 of swords।
गाइस आपका ना ज़ोडिएक साइन फायर साइन के हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको ना भर भर के अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लाइफ में। बिकॉज़ यहाँ पर जहाँ पर मेजर स्टार्टिंग में आपका था कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, या फिर आप स्टक थे, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा था, पॉज सिचुएशन में थे, रिलेशनशिप में हो सकता है, काम के सिचुएशन में हो सकता है, जहाँ पर ऐसा वाला कुछ एनर्जी था आपके तरफ, दोनों रिलेशनशिप में भी समथिंग न्यू इज़ कमिंग, एंड इवन आपके वर्क स्पेस में समथिंग न्यू इज़ कमिंग। हो सकता है कि आप अपना खुद का, अगर काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कुछ शुरू करने का, वो आप शुरू कर रहे हैं, समथिंग, कुछ एक ट्रिगर आपको होगा एंड आप शुरू करेंगे। अगर आप सिंगल हैं एंड चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, तो आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप अगर कमिटेड रिलेशन में हैं, पार्टनर हैं आपके, एंड आप चाहते हैं उनके साथ ना फिर से वो स्टार्टिंग वाला एक स्पार्क आए, तो दैट इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। इमोशनली भी आप ना कुछ नया फील करेंगे, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पहले मतलब बहुत ही मोनोटोनस सा हो गया है, वैसा नहीं होगा, समथिंग न्यू विल हैपन। एंड आप जहाँ पर ऐसा लग रहा था ना कहीं ज़िंदगी जा नहीं रही है, वो चीज़ें एंड होने वाली है, बिकॉज आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था। एंड ये जो टाइम था ना, जब तक ये नई चीज़ें नहीं आती, एक्चुअली ये टाइम था आपको रेस्ट लेने के लिए, आपको खुद के दिमाग को, खुद फिजिकली, इमोशनली आपको खुद को रेस्ट देना था, बिकॉज यहाँ पर आया है रेस्ट का कार्ड। अगर अभी तक आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, आप जिस फील्ड में चाहते हैं, जिस फील्ड में आपको इश्यूज चल रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ में अगर चल रहे हैं, मतलब इश्यूज मतलब वही स्टक वाली फीलिंग आपको जिस भी अपने पर्सनल लाइफ में हो या फिर वर्क स्पेस में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों में से जिस जगह पे भी आपको स्टक फील हो रहा था, जिस जगह में भी आपको बोरिंग लग रहा था कि यार बहुत बोरिंग हो रहा है, कि काम में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ना वो एनर्जी नहीं मिल रही है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है, जहाँ पर ये चीज़ जहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर बोला जा रहा था आपको ना रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है कि आप अभी रेस्ट लीजिए, बिकॉज आगे बहुत अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड तब रेस्ट लेने का फिर टाइम नहीं मिलने वाला। तब तो ऐसा होगा कि भाई एक के बाद एक बस काम में लगे ही हुए हैं, बिजी चल रहे हैं, तब रेस्ट लेने का टाइम नहीं होगा। तो अभी जितना टाइम है, जब तक ये चीज़ें शुरू नहीं हो रही, तब आप रेस्ट कर लीजिए, बिकॉज ये सब कुछ आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिस वजह से कि आप स्टक फील कर रहे थे, एंड उसका ना एंड हो गया है। बिकॉज वर्ल्ड जब आता है ना, यहाँ पर देखिए, ये भी मेजर आर्काना का आया है एंड द वर्ल्ड भी मेजर आर्काना का आया है। हैंगमैन इज़ अ मेजर आर्काना एंड द वर्ल्ड इज़ अ मेजर आर्काना, ठीक है। तो हैंगमैन में जहाँ पर पॉज है, वर्ल्ड इज़ द कंप्लीशन ऑफ समथिंग, ऑफ अ साइकिल, तो आपका वो कंप्लीशन भी हुआ है। तीसरी चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ये जो कंप्लीशन आ रहा है ना, उसके साथ साथ ना आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अलॉन्ग विथ अपॉर्चुनिटी। आपको ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आपको अगर आप पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपका ना उस रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। वो रिलेटेड नॉलेज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा और बेनिफिट मिलेंगी। या सक्सेस है आपके लाइफ में, सक्सेस आ रही है, समथिंग लाइक जो भी चल रहा था ना, वो चीज़ तो एंड होगा, एंड आपके लाइफ में आप पॉजिटिव एनर्जी तो आ ही रही है, आप बहुत स्टक वाली एनर्जी नहीं रहेगी, आपका वो वाला चेंज हो रहा है, एंड यही इंडिकेशन होगा आपके लिए। एक तो 1-1 तो यहीं आ गया है, वर्ल्ड भी एक कंप्लीशन का होता है, या लेकिन समथिंग नॉलेज ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कोर्सेज वगैरह करने चाहिए इस टाइम। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, कोई चीज़ आप नया सीखना चाहते हैं, आप वो चीज़ शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में ना आपको अगर इच्छा है ना नया से कुछ करने का, वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका पुराना एनर्जी ख़त्म होने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है, तो उस नए को ना आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करना है। एंड पॉजिटिविटी वैसे भी आपके लाइफ में आ रही है, एंड वही है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, तो अभी से रेस्ट ले लीजिए एंड तैयार हो जाइए आगे के जो भी काम आएंगे, एंड आप एंजॉय करने वाले हैं इस काम को। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग हो जाएगा, चैलेंजिंग नहीं होगा, आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको अच्छा लगेगा।
या एक होता है ना, हम लोग थकते हैं और थकान होती है। जब नेगेटिव चीज़ें होती है ना, हम लोग थक जाते हैं कि कितना नेगेटिव हो रहा है, कितना परेशान कर रहा है कोई, हम थक जाते हैं। लेकिन थकान जो होती है ना, थकान ऐसा होता है कि भाई कर कर के ना हमको बस फिज़िकली थकान होती है, मेंटली थकान नहीं होनी चाहिए। मेंटली थकान हुई फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन फिज़िकली अगर हो रही है तो ठीक है। फिज़िकली तो आप थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, बॉडी फिर से एनर्जी आ जाएगी, फिर से आप चलने लगेंगे। लेकिन मेंटली थकान होती है तो फिर एंग्जाइटी आती है, फिर इरिटेशन आता है, बर्नआउट होता है। मेंटली थकान नहीं लेनी है आपको। यहाँ पर वो मेंटल थकान वाला नहीं है, ये फिज़िकल थकान वाला है। देखिए ये इंसान ना पूरा रेडी है और सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो ऐसा होगा कि आप बस थोड़ा फिज़िकली रेस्ट लेंगे और फिर से लग जाएंगे अपने काम में, बिकॉज आपको अच्छा लग रहा होगा वो काम करना। ऐसे कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में, ये चेंजेस होने वाले हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। एंड आप हो सकता है जो लोग प्रमोशन वगैरह का आप लोग अगर वेट कर रहे हैं ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका हो। कोई सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मेजर पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पर्सनल लाइफ रिलेटेड थोड़े मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। रिलीजियस फैक्टर्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। ओके, तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर डिफरेंट रिलीजन से हो, या फिर आप लोगों का स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन डिफरेंट हो। ऐसा हो सकता है कि आप मतलब आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा रिलीजन में मानता हो, दूसरा नहीं मानता है। इस तरह से कुछ डिफरेंस होगा आपका। एंड ये चीज़ हो सकता है कि आपके लिए एक इशू हो पहले, लेकिन अब और वो वाला चीज़ इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड दूसरी चीज़ इस रिलेटेड चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिस पे कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। चीज़ों को ना आप दोनों अपना बात करके आगे बढ़ेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि आपको रिलेशनशिप में थोड़ा बोरिंग लग रहा है, या फिर कुछ क्या चेंजेस आप चाहते हैं हो, वो चीज़ आप बोलेंगे। आपके पार्टनर भी आपको बोलेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं, जो भी आपने हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों की होने वाली है। एंड फिर आप दोनों ऑनेस्टली आप दोनों आप बात करेंगे एक दूसरे से, एंड चीज़ें फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। चीज़ें बदलने वाली हैं। बेसिकली जो भी था उसका एंड हो रहा है, एंड चीज़ें अब बदलने वाली है टूवर्ड्स पॉजिटिव। स्टक से पॉजिटिव की तरफ चीज़ें बदलने वाली है। थोड़े और हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। चलो भाई, चलो इतना ही सही है। लव ट्रायंगल, इटर्नल बॉन्ड, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, ये मे भी आपको कोई बोल रहे हैं। मैजिकल यूनियन, डोंट गिव अप, न्यू डोर्स ओपन। न्यू डोर्स ओपन वाला तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो हो ही रहा है डेफिनेटली। अगेन कॉन्फर्मेशन आ गया यहाँ से भी। एंड लव ट्रायंगल का कुछ सीन हो सकता है, तो कुछ लोगों के केस में ऑब्वियसली ये अलग अलग, जिसके लाइफ में जो मैसेज फिट आए ये उन लोगों के लिए है। ओके, एंड तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जो लोग 1111 देख रहे हैं, एंजल नंबर देख रहे हैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए यूनिवर्स के साइड से ये मैसेजेस आ रहे हैं, ये गाइडेंस आ रहे हैं। आई होप आप लोग इसके साथ रेजोनेट किए हैं, एंड आपके लाइफ में यहाँ पर से जो भी मैसेज आया, जो भी गाइडेंस आया, वो आप इम्प्लीमेंट कर पाए एंड आगे बढ़ पाए। एंड अगर आप रेजोनेट किए हैं तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।